मैजिकल सुपर बस रोबोट, पावरफुल ट्रैक्टर रोबोट। एक दिन की बात है। जतिन नाम का एक धनिक अपनी कार में ढेर सारा सोना लेकर जंगल के रास्ते शहर जा रहा था। दूसरी तरफ से गोपाल नाम का एक चोर अपने ट्रैक्टर को लेकर आ रहा था। गोपाल अपने ट्रैक्टर को रास्ते के बीचों बीच खड़ा कर देता है। रास्ते में ट्रैक्टर को खड़ा देखकर जतिन अपनी कार रोक देता है। तब गोपाल उससे कहता है, सुनो, चुपचाप से कार में जितना भी सोना है उसे मेरे हवाले कर दे, और हाँ, कोई चालाकी नहीं करना। जतिन समझ जाता है कि वो एक चोर है। गोपाल ऐसे ही सुनसान जगह पर लोगों को लूटा करता था और आज तक पुलिस के हाथों भी वो नहीं लगा था। तब जतिन अपनी बंदूक निकालता है। अरे, तुम जैसे चोरों से तो मेरा हमेशा पाला पड़ता है, इसलिए मैं हमेशा अपनी हिफाजत के लिए एक बंदूक रखता हूँ। अब तो चुपचाप बाजू हो जा, नहीं तो बंदूक की सारी गोलियां तेरे सीने में डाल दूंगा। ये बात सुनकर गोपाल हंसने लगता है। जतिन को कुछ समझ नहीं आता। वो डर के मारे गोपाल पर गोली चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। तब गोपाल अपने ट्रैक्टर को एक रोबोट में बदल देता है। अब इस पर गोली चलाकर दिखा। ट्रैक्टर रोबोट आगे बढ़ता है। तब जतिन कार से सोने से भरा बैग लेकर भागने लगता है। तब वो ट्रैक्टर रोबोट अपनी पावर दिखाने के लिए कार को उठा लेता है और जतिन के सामने फेंक देता है। रोबोट जतिन के पास जाने लगता है। तब जतिन सोने से भरा बैग रोबोट के सामने फेंक कर भागने लगता है, पर रोबोट इतने पर ही नहीं मानता। वो जतिन को पकड़ने के लिए तेजी से भागने लगता है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे इस रोबोट से बचाओ। इस तरह जतिन चिल्लाते हुए वहां से भाग रहा था, तो उसे देख गोपाल हंस रहा था। तभी वहां रामू अपनी बस लेकर आता है। रामू पास के गांव में रहता था और बस चलाकर अपना परिवार चलाता था। रामू उसी रास्ते से घर वापस जा रहा था। तभी वो ये सब कुछ होते हुए देख लेता है। रामू जल्दी से जतिन को बस के अंदर लेता है और बस को लेकर पीछे चला जाता है। रामू जैसे तैसे बस तेजी से चलाकर उसे जंगल लेकर जाता है। रोबोट भी उसके पीछे पड़ा था। ऐसे में रामू को सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। सामने बस एक पत्थर की दीवार थी। तब रामू सोचता है, अरे, यहाँ तो रास्ता खत्म हो गया, अब क्या करूँ? पीछे रोबोट और सामने ये दीवार, लगता है कैसे भी मरना ही है आज। रामू बस का ब्रेक दबाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसकी बस दीवार से बस टकराने ही वाली थी। लेकिन वो टकराती नहीं, बल्कि बस दीवार में घुस जाती है। दरअसल वो दीवार एक जादुई दुनिया में जाने का रास्ता था। बस के साथ वो दोनों भी एक जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं। तब रामू और जतिन कहते हैं, अरे, ये हम कहाँ आ गए? यहाँ तो सब कुछ अलग दिख रहा है। भाई, ये कहीं पर भी क्यों ना हो, लेकिन हमारी जान तो बच गई ना। उधर दीवार के पास रोबोट रुक जाता है। तभी वहां गोपाल सोने से भरा बैग लेकर आता है। जब गोपाल को वहां कोई नहीं दिखाई देता, तब गोपाल अपने ट्रैक्टर रोबोट के साथ वहां से चला जाता है। इधर जादुई दुनिया में रामू बस को लेकर वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। काफी देर होने के बाद रामू चिंतित हो जाता है। घर पर मेरे बीवी बच्चे मेरे लिए चिंतित हो गए होंगे। पता नहीं उन पर क्या बीत रही होगी। वो तो मुझे ढूंढने के लिए भी निकल पड़े होंगे, और मैं हूं कि उन्हें कोई संदेशा तक नहीं भेज सकता। ये सोचकर रामू चिंतित हो जाता है। तब जतिन उसे समझाता है और उसका हौसला बढ़ाता है। तभी उन्हें कुछ ही दूरी पर एक इच्छाधारी नागिन कैद में दिखाई देती है। नागिन रामू और जतिन को देख लेती है और उन्हें आवाज देकर वो पास बुलाती है। तुम इंसान और यहाँ देखो, मुझे यहाँ से मुक्त करो। ये दुनिया एक बुरे जादूगर की है। वो मेरा नागमणि पाना चाहता है। देखो,
वो नागमणि पास में ही है। तुम जल्दी से उससे मुझे मुक्त कर दो यहाँ से। रामू जल्दी से नागमणि को उठा लेता है, नागमणि को नागिन के पास ले आता है। तब नागिन कुछ मंत्र बोलती है और नागमणि से रोशनी निकलती है और आखिरकार वो मुक्त हो जाती है। नागिन उन दोनों का धन्यवाद करती है। उस जादूगर के आने से पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। जादूगर आ गया तो हम सबको कैद कर देगा और तब मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। वो सारे बस के साथ उस दीवार के पास आते हैं। नागिन अपने नागमणि से दीवार का दरवाजा खोलती है और उस दरवाजे से वो सारे बाहर निकल जाते हैं। देखो, यह जादूगर बहुत ही बुरा है। वो जरूर तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आएगा। पर हाँ, घबराओ मत, इस दुनिया में उसकी शक्तियाँ काम नहीं करती। पर फिर भी मैं तुम्हारे बस में ऐसी शक्तियाँ डाल दूंगी कि वो हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा। नागिन बस में कुछ जादुई शक्तियां डाल देती है और वो गायब हो जाती है। रामू जतीन को उसके घर छोड़ देता है और वो खुद अपने घर वापस चला जाता है। घर में रामू को सही सलामत देखकर उसका परिवार भी खुश हो जाता है। इधर जादुई दुनिया में नागिन को वहां ना पाकर जादूगर गुस्से से बौखला जाता है। आखिर ये नागिन यहाँ से कैसे भाग निकली? कोई तो है जिसने नागिन की मदद की है। तब जादूगर अपने एक जादुई आईने में सब कुछ देख लेता है और उसे रामू के बारे में पता चलता है। उसी के साथ उसे गोपाल के ट्रैक्टर रोबोट के बारे में भी सब पता चलता है। तब जादूगर सीधे गोपाल के घर प्रकट होता है और उसका ट्रैक्टर रोबोट लेकर वहां से चला जाता है। रामू के गांव आकर जादूगर ट्रैक्टर को रोबोट में बदल देता है और उसमें कुछ शक्तियां भी डाल देता है, जिससे वो रोबोट और भी पावरफुल बन जाता है। जाओ, इस गांव को तहस नहस कर दो और उस रामू को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। जादूगर के ऐसा कहते ही ट्रैक्टर रोबोट गांव में घुसकर तबाही मचाने लगता है। रोबोट को सामने देखकर गांव वाले डर जाते हैं। ऐसा करते करते वो रामू के घर के पास आता है। ट्रैक्टर रोबोट को वो बस दिखाई देती है। तब वो बस को हाथ लगाने जाता है, लेकिन बस में हलचल शुरू हो जाती है और बस नागिन के जादुई शक्तियों से एक जादुई रोबोट में बदल जाती है। ये सब रामू देखते ही रह जाता है। वो कहता है, अरे ये तो वही ट्रैक्टर रोबोट है उस चोर का, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं वो जादूगर तो नहीं आया यहाँ पर? लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बस भी नागिन की वजह से रोबोट में बदल गई है। ट्रैक्टर रोबोट और बस रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। जादूगर दूर से ही सब देख रहा था तो गोपाल अपने ट्रैक्टर को ढूंढते हुए वहां आता है। रोबोट की लड़ाई में आखिरकार जादुई बस रोबोट जीत जाता है और ट्रैक्टर रोबोट तबाह हो जाता है। अपने ट्रैक्टर रोबोट के टुकड़े देखकर गोपाल रोने लगता है। तभी रामू पुलिस को फोन करता है और उन्हें बुलाकर गोपाल के बारे में सब बता देता है। इस तरह पुलिस गोपाल को ले जाती है। ये देखकर जादूगर, मैं वापस आऊंगा और मेरा जो नुकसान हुआ उसका बदला जरूर लूंगा। ऐसा कहकर जादूगर भी वहां से गायब हो जाता है। रामू अपनी जादुई बस रोबोट को देखकर खुश हो जाता है। नीति: अच्छे कामों का हमें हमेशा अच्छा ही फल मिलता है।